मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ। और रोज़ों के अयाम में हमारा आज का ये तीसरा प्रोग्राम है, यानी कि रोज़ों की सीरीज़ का ये तीसरा प्रोग्राम है। तो आप जानते हैं कि रोज़े की इब्तिदा कौम बनी इसराइल में हुई थी। एक दिन से रोज़ा शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते 4 दिन हुआ। फिर उसके बाद लोगों ने 40 दिन के रोज़े रखने शुरू कर दिए। और साल में 40 दिन काफ़ी होते हैं, लेकिन कौम बनी इसराइल वो कौम थी जो सब्र शुक्र नहीं करती थी। खुदा के मुकर्रर करदा रोज़ों में तजावज़ करना गलत बात थी। वो ये सोचते थे कि साल में 40 रोज़े रखना ये क्या बात हुई। लेकिन कट्टर फरीसियों ने हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखने के लिए कहा और शुरू किया, और वो 2 दिन थे पीर का और एक जुमेरात का। और साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो इस तरह से उन्होंने अपने ऊपर 104 रोज़े फ़र्ज़ करवा लिए। और परवरदिगार ने 4 रोज़े फ़र्ज़ किए थे, लेकिन उन्होंने 104 रोज़े अपने पर फ़र्ज़ करवा लिए, क्योंकि जो कि अगर हिसाब लगाया जाए तो 3 महीने सिर्फ रोज़ों पर चले जाया करते थे उस वक्त में। और वो बहुत खुश थे कि हम हफ्ते में 2 रोज़े रखते हैं, और ये उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। लेकिन अगर हम एक वाक़या देखें जो मेरे मसीह ने एक जगह पे बयान किया कि 2 शख्स इबादत खाना में गए। जो पहला शख्स आगे खड़ा हुआ था उसने कहा कि मैं तो बहुत बुत की परहेज़गार हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, दुआ भी करता हूँ, कि मैं हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखता हूँ। 7 दिन में से 2 दिन मैं खुदा के लिए वक्फ़ कर देता हूँ, और मैं सिर्फ इबादत में गुजारता हूँ और कुछ नहीं करता। और बहुत अजीब बात है कि वो 2 दिन रोज़ा रख के खुदा पे एहसान चढ़ाते थे और बहुत गरूर से बात करते थे कि हम 2 दिन रोज़ा भी रखते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है, और कहा गया है कि उन लोगों की हालत पर अफसोस जो इतने लंबे लंबे रोज़े रखते। लोगों का माल लूटने से कोई डर भी नहीं होता, उनकी इबादत उनको किसी तरह का रोक टोक भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नीयत से रखते हैं कि मुझे सिर्फ ये करना है, वो करना है और कुछ नहीं करना। और रोज़े रखते हैं और दूसरों पर एतराज़ भी करते हैं। एक मौका पर फरीसी आए तो उन्होंने मसीह से कहा कि आपने रोज़ा नहीं रखा और आपके शागिर्दों ने भी रोज़ा नहीं रखा, ये क्या बात है। क्योंकि उस दौर में था कि अगर मैंने रोज़ा रखा है तो आप पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर हमने रोज़ा रखा है तो आप सबको भी रोज़ा रखना है, आप उससे बरी नहीं हो। रोज़े का रखा है तो पूरी कौम जो है वो रोज़ा रखेगी, उस एरिया के जितने लोग हैं वो रोज़ा रखेंगे। लेकिन मेरे मसीह ने इस बात पर एतराज़ किया, और जो बात उस एतराज़ में कही वो बहुत खूबसूरत थी कि तुम रोज़े रखते हो, बहुत अच्छे काम करते हो, अच्छी बात है, रोज़ा रखते हो, अच्छी बात है, रोज़े रख रहे हो। ये जो तुम अपनी जान को दुख दे रहे हो, लगता है तुम्हारा कोई मर गया है। इनका अभी कोई मरा नहीं है, अभी ज़िंदा है, इसीलिए ये रोज़ा नहीं रखेंगे। और जब इनका दुनिया में से कोई चला जाएगा, मसीह अपनी बात कर रहे थे कि जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो ये रोज़ा ज़रूर रखेंगे। रोज़ों का पता हमें चलता है अहदनामा अतीक से, और उसमें ऐसा है भी। यहूदियों की बातें अगर देखें तो वो कहते थे कि रोज़ा रखा है मैंने तो तुमने भी रखा है, और मेरे मसीह इस बात से मुबर्रत है। और वो रोज़ा रखे या ना रखे, मसीह ने जहाँ ये कहा कि अभी रोज़ा नहीं रखेंगे, और मसीह ने वादा किया कि आइंदा ये रोज़ा रखेंगे, तादाद भी मुकर्रर नहीं की। और ये बात बहुत अजीब है कि रोज़ों की तादाद मुकर्रर नहीं की, और ना कि तुम्हारे हफ्ते में कितने रोज़े होंगे, 2 रखोगे 4 रखोगे, ये मेरे मसीह ने नहीं कहा। लेकिन मेरे मसीह ने सिर्फ ये कहा कि जब मैं नहीं होऊंगा ये ज़रूर रोज़ा रखेंगे, और जब उनका नहीं होगा तो ये चाहेंगे कि तमाम उम्र रोज़ा रख लें, लेकिन इनके लिए कम है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इनका अभी कोई मरा नहीं कि ये रोज़ा रखें। जब आपको मालूम हो कि मेरा वो शख्स जो मर गया है दोबारा नहीं आएगा, तो फिर आप सिर्फ मातम किए चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि उसने आना ही नहीं है, तो आप हर साल उसकी बरसी भी करेंगे, उसके लिए बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब आपको ये पता हो कि जो चला गया है, वो खो गया है, वो वापस आ जाएगा, तो फिर आप गमगीन नहीं होते। मेरे मसीह अपनी ज़ात की बात कर रहे थे कि अभी मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मैं चला जाऊँगा तब ये रोज़ा ज़रूर रखेंगे। मेरा मसीह आने वाला है, और जब तक वो नहीं आता तब तक मुझे खाने पीने का कोई मसला नहीं होगा। मेरे मसीह ने हमें रोज़ों से मुबर्रा नहीं किया। एक यहूदी हफ्ते में 2 रोज़े रखता था, तो हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए। और एक रिवायत भी है, और हमें वो रिवायत मिलती है अहद अतीक में। अगर हम उसको सामने रखें, और वो मेरे मसीह को सामने रख के ये बात कही गई है, और हम 40 रोज़े इसी तरह रखेंगे जैसे जनाब मसीह ने रखे थे। और अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़े कब रखे जाएं।
कोई दिन मुकर्रर हो या जिसका दिल चाहे वो रखे या ना रखे। तो मेरे मसीह ने इसके सियाको सबाक में एक बात कही थी, और वो ये थी कि किसी के मरने के गम में आप खाना नहीं खाते, तो लिहाजा उससे पहले रोज़े रख रहे हैं अपने महबूब के लिए, तो लिहाजा ये रस्म चली आ रही है। अब उनको नाम क्या दिया जाए, एक ये मसला था। लेकिन मेरे मसीह ने हमें ये सिखा दिया था, ये रोज़े अजाब के लिए ज़ाहिर नहीं होते बल्कि ये खुशी का मकाम है, इसलिए ये फ़ज़ाइल अपनी जगह पर हैं। और अगर हम पीछे चले जाएँ अहद अतीक में, तो हमें ये मालूम होता है कि अहले नैनवा ने रोज़े रखे, और रोज़े रखने के बाद परवरदिगार ने जो फ़ैसला किया था वो बदल दिया। उससे पहले कौम बनी इसराइल पर आफत आई हुई थी, तो ये फ़ैसला कर लिया गया था कि उन तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा, और वो भी जब लोगों ने रोज़ा रखा तो वो ख़त्म हो गई। बीबी सितारा की बात करें यानी बीबी आस्तर की, तो उसके बारे में कहा गया है कि उसने अपने लोगों से कहा कि रोज़ा रखो कि ये मुसीबत लोगों से टल जाए, और ऐसे ही हुआ कि लोगों ने दुआ की, रोज़ा रखा, तो उससे वो मुसीबत जो थी उनकी टल गई। रोज़े सिर्फ दुआ के कबूल होने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बलाओं को टालने के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए और हर तरह की मुश्किल को टालने के लिए हम रोज़े रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा मैं रखता हूँ, भूखा मैं मर रहा हूँ, खुदा ने अजाब मेरा जो है वो टाल दिया है, लेकिन इसमें कोई सबब दिखाई नहीं देता कि मेरे भूखे रहने से खुदा अपना फ़ैसला क्यों बदल देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब आप रोज़ा रखते हैं तो ख़ुद को भूखा मारते हैं, और आप कोशिश करते हैं, और रोज़ा रखने की वजह भी ये होती है कि आप बुरी आदतों को अपने से दूर हटाएं, उनसे दूर रहें, क्योंकि आप और मैं जो हैं हम अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं और खुदा के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा उस्तवार कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम सिर्फ उससे लॉ लगा लें। उससे लॉ लगाएंगे तो वो हमारी बात सुनता है, हम उसको अपना बता रहे होते हैं, जबकि बताने की ज़रूरत नहीं, हमें डिक्टेशन देने की खुदा को ज़रूरत नहीं है, वो सब जानता है। हमें सिर्फ उससे लॉ लगानी है। जो हम उससे दूर हो गए हैं, हमें दोबारा अपना राब्ता खुदा से जोड़ना है। खुदा अपने वादे से मुकरता नहीं है, जो उसने कह दिया वो अटल होता है। खुदा कभी भी अपना फ़ैसला नहीं बदलता, अपना कानून नहीं तोड़ता। उसका कानून जो है वो ये है, अगर हमने बुरा किया है तो हमें बुरा नतीजा मिलेगा, अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छा नतीजा मिलेगा, और हम अपने आप को बदल लेते हैं। तो खुदा का जो दूसरा फ़ैसला है वो सादिर हो जाता है। खुदा का फ़ैसला बदलता नहीं है। यहूदियों को बड़ा फ़ख्र था कि हम बड़े रोज़े रखते हैं, हम तो बहुत फूले नहीं समाते वो लोग कि हम इतने रोज़े रखते हैं, खुदा के लिए ये करते हैं। रोज़ों की तादाद बढ़ाते चले गए, लेकिन मयार की तरफ तवज्जो नहीं दिया। हम ये कहते हैं कि 104 रोज़ों की जगह 4 रोज़े अगर हम ढंग के रख लें, या एक तरीके के रख लें कि जिसमें हमें पता है कि हमने कुछ ऐसा नहीं करना, तो वो रोज़े हमारे लिए बेहतर हैं बनिस्बत इसके कि हम 104 रोज़े रख के वो सब काम जो हम करते हैं वो करते रहें। बेटर ये है कि हम वो 4 रोज़े ही अगर तरीके के रख लें तो हमारे लिए वो बेहतर है। लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं उससे कट के नहीं रह सकते। जिस माशरे से हमारा ताल्लुक़ है उसकी रिवायात होती हैं, उनको हमें मानना पड़ता है। हम रिवायात से कट के नहीं रह सकते, ना उनसे मुंह मोड़ सकते हैं। अगर आपके यहाँ ये रिवायत है कि आपने रोज़ा रखना है, दूसरे ने रोज़ा रखा है, तो आपको रोज़ा रखना है, क्योंकि आपके यहाँ ये रिवायत है। आपको उस रिवायत के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम ये देखें तो अहद अतीक में हमको ये रिवायत मिलती हैं, अहद जदीद में भी मिलती हैं हमको रोज़ा रखने की जो रिवायात हैं, और इसके बाद हमें रोज़ों का तस्करा मिलता है। लेकिन रोज़ों के साथ साथ आम तौर पर दुआ का जिक्र आता है, और ये तसव्वुर हमारे यहाँ बहुत आम है और शायद पाया नहीं जाता कि हम रोज़े रखते हैं लेकिन रोज़ा रख के लोगों के लिए दुआ नहीं करते, बद्दुआ करते हैं। आम तौर पे अगर हम घर पे देख लें तो हमें खाना थोड़ा देर से मिले तो हम शोर करते हैं, बद्दुआ हम देते हैं। हम लोगों के लिए दुआ नहीं करते, बद्दुआएं करते हैं। लेकिन वो खुदा के करीब नहीं होगा, खुदा से दूर होगा, खुदा उसका रोज़ा कबूल नहीं करेगा। अगर हमें खुदा से लॉ लगानी है, हमें उसके पास जाना है, हमें उसके पास बैठना है, तो उसके पास जब बैठ जाते हैं तो वो माफ़ करने की तलकीन करता है। तो हमें दूसरों को माफ़ करना है, दुआ देनी है, बद्दुआ नहीं देनी। अगर हम उसके पास चले जाएंगे, उसकी बातों पर अमल करेंगे, तो हम भी उसी की तरह उसकी डगर पे चल पड़ेंगे कि उसने लोगों को दुआ दी, माफ़ किया, तो हमें भी यही करना है। अगर हमें मसीह की राह पे चलना है तो हमें वो सब करना पड़ेगा जो उसने किया। एक वाक़या हमें मिलता है कि एक जगह पे मसीह के शागिर्दों ने उससे आकर कहा कि हमसे ये बदबू नहीं निकल रही, हमने पूरी कोशिश की, सब कुछ किया। तो मेरे मसीह ने कहा कि ऐसी रूह दुआ और रोज़े से निकलती है, तुम्हें इस चीज़ की कमी है।
तो दुआ और रोज़ा जो है ये लाजमन है हमारे लिए। तो अब सवाल ये है कि दुआ चीज़ क्या है। आम तौर पे हमारे यहाँ दुआ को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। उसकी दो चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि हम जब दुआ में बैठे होते हैं खुदा से, तो खुदा को इत्तला दे रहे होते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। और फिर दूसरी चीज़ ये कि हम खुदा को डिक्टेशन दे रहे होते हैं कि जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं इसको अगर तू ऐसे करेगा तो इस तरह हल हो जाएगा। वो खुदा है, वो सब जानता है कि तुम किस चीज़ के मोहताज हो, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको ये भी पता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम हल कैसे करने हैं। लेकिन हम दुआ में जब बैठते हैं तो सिर्फ खुदा के आगे अपनी इत्तला पहुंचाते हैं और उसको डिक्टेशन देते रहते हैं कि ये कर दे, ऐसे कर दे, इसको इस तरह कर दे। लेकिन हमें खुदा को अगर बैठना है उसके पास तो हमें सिर्फ उसके साथ बात करनी है। उसको तुम्हारे सारे प्रॉब्लम, सारी परेशानियां मालूम है, वो उसको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। और दुआ जो है वो खुदा की मालूमात में इजाफा करना नहीं है और ना ही खुदा को डिक्टेशन देना है। दुआ इस बात का एतराफ़ है कि मुझ में किस चीज़ की कमज़ोरी है, किस चीज़ की कमी है मुझ में, और मेरे खुदावंद मेरी मदद कीजिए कि मैं उन पर काबू पा सकूं। और उसके लिए मुझे दुआ और रोज़े के साथ बैठना पड़ेगा। और आप इस बात को मानते हैं और खुदा से ये भी कहते हैं कि खुदाया मैं भूखा प्यासा नहीं रह सकता, मेरे लिए ये मुश्किल है। तो मेरे खुदा की तरफ से ये अता किया हुआ है और ये सिर्फ मेरे मसीह की इनायत है और तौफीक है कि हम आज तक उस रस्म को निभा रहे हैं। और हम खुदा का जितना भी शुक्र करें वो कम है कि हम रोज़े और दुआ की रस्म को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। और बहुत सारे लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं, अगरचे उसकी मिकदार थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मयार पहले से बढ़ गया है। आमीन।